अवक्तादीनि भूतानि अवक्तादीनि भूतानि वयक्तम मध्यानि भारत अवक्तम निधनानि एवं तत्र का परिदेवना। एवं तत्र का परिदेवना। और ये भी भीष्मादि कों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। अप्रकट और प्रकट दो बातें हैं। प्रकट का अर्थ है आपकी आंखों की सीमा में जो कुछ भी आ जाए, आपकी आंखों की सीमा में जो कुछ भी आ जाए, यानी कि ऐसा पदार्थ जिस पर सूर्य की किरणें टकराएं और टकराने के बाद परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंच जाएं, वो प्रकट है। पदार्थ ऐसा भी है जो सूर्य की किरणों को पार जाने देता है। पदार्थ ऐसा भी है संसार में जो सूर्य की किरणों को पार जाने देता है, और वह होकर भी अप्रकट है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जन्म से पहले सभी अप्रकट थे, जन्म मृत्यु के बाद भी सभी अप्रकट हो जाएंगे, बीच में थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए हैं, तो इनका क्या शोक करना। बहुत निर्मोही बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। वो ये कह रहे हैं कि प्रकट से स्नेह क्या करना, क्योंकि जो प्रकट है वो पहले अप्रकट था, अभी थोड़ी देर के लिए प्रकट है, क्षण भर के लिए। मान लो कि क्षण भर के लिए, अनंत काल में अगर आपकी 60 साल 70 साल 100 साल की उम्र देखी जाए तो क्षण भर भी नहीं है। जैसे मच्छर का जीवन 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, मक्खी मच्छर का जीवन, या कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो रात में ही पैदा होते हैं, रात में ही मर जाते हैं। उनकी युवावस्था, उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा सब रात में ही आता है और रात में ही खत्म हो जाता है। तो क्षण भर का जीवन है ये। इस क्षण भर के जीवन में तू क्या शोक करता है, किसको मार रहा है, किसको नहीं मार रहा है, कौन मर रहा है, कौन नहीं मर रहा है, ये शोक बंद कर, हटा इस शोक को और हत्या कर दे। अगर एक अर्थों में जैनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो श्री कृष्ण जैसा पापी इंसान कोई नहीं होगा जो किसी व्यक्ति को लाखों लोगों की हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर कल्पना करिए अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता, अर्जुन साइड चले जाता, तो क्या युद्ध नहीं होता? युद्ध तब भी होता, पर इस बात की गारंटी नहीं होती कि युद्ध जो है पांडव जीत जाते। अर्जुन जैसा गांडीवधारी धनुर्धारी अगर युद्ध छोड़ के भाग जाए और संन्यास्त हो जाए, संन्यास ले ले, तो इस युद्ध में उनकी जीत संभव नहीं थी। इसीलिए मात्र, नहीं तो अगर पांडवों की तरफ से कोई ऐसा धनुर्धारी होता जो अर्जुन से भी महान होता, तो कृष्ण कभी भी अर्जुन को इतना लंबा ज्ञान नहीं देते। उससे कहते ठीक है, मत कर तू युद्ध, चले जा, संन्यास ले ले, हिमालय में चले जा, कहाँ चक्कर में पड़ा है, आत्मा न पैदा होती न मरती है, कुछ नहीं होता है, ये सब मार के भी क्या करेगा, पाप का भागी बनेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली ये है कि हमको सिखाया गया है कि किसी की हत्या करना पाप है।
और उसका दंड हमको मिलता है। ऐसा हमको पुनर्जन्म के हिसाब से बताया गया है हिंदू धर्म में। अगर आप किसी मुर्गे को काट के खा रहे हो या किसी बकरी को काट के खा रहे हो या मछली को खा रहे हो तो आपको पाप लगेगा, आप पाप के भागी हो। लेकिन कृष्ण भगवान के हिसाब से अगर हम देखें तो न कुछ मरता है न कुछ मारता है, तो आप कहाँ पाप कर रहे हो? कोई पाप नहीं कर रहे हो। जिस कसाई ने उसको काटा न उसको कोई पाप लगने वाला, न जिसने उसे खाया उसे कोई पाप लगने वाला, किसी को भी कोई पाप लगने वाला नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा और बारीक फ़र्क है पाप और पुण्य में। फ़र्क ये है कि जब तक आप अपने आप को कर्ता जान रहे हो, जब तक आपको ये ज्ञान नहीं है, जब तक आपको गीता का ज्ञान नहीं है, आप अपने आप को कर्ता जान रहे हो, तब तक आप जो भी काम करोगे वो पाप की श्रेणी में आएगा और आपके प्रारब्ध में पाप में ही जुड़ेगा। क्योंकि आपने कहा मैंने काटा, मैंने खाया, आपके अंदर जीवेषणा, जिह्वा में रस बहा एक शिकार खाने के प्रति, और आपने एक निर्दोष जीव की हत्या कर दी। तो वहाँ पर आप अपने जीव के खातिर, उस जीव को संतुष्ट करने के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से पाप है। यहाँ पर अर्जुन इतने लोगों को मारने को तैयार करवा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, तो वो पाप नहीं है। क्यों भाई, क्यों पाप नहीं है? वहाँ पर कितने निर्दोष सैनिक मारे जा रहे होंगे, उनकी विधवाएं, उनके बच्चे, इतना कत्लेआम, इतना खून, इतने सैनिक जिनका, उन सैनिकों का कोई दोष भी नहीं है। वो राजा के यहाँ काम करते हैं, सेना में हैं, इसलिए लड़ने जा रहे हैं। उनका न पांडवों से कोई मतलब है न कौरवों से कोई मतलब है, और फिर भी वो मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि उनने सैनिक धर्म को चुना है, उनने सेना में आना चुना है। और मारने वाला अगर सबने पाप किया, महाभारत के युद्ध में अगर पाप देखा जाए तो सभी ने पाप किया, सभी ने सबको मारा, और वो पाप की श्रेणी में आएगा क्योंकि आपने हत्या की है। लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान पाप से मुक्त कराने के लिए चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पाप से भी मुक्त हो जाए और ये युद्ध भी करे, दोनों ही काम करें। तो वो तब हो पाएगा जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन अकर्ता बन जाए। अकर्ता मतलब करने वाला मैं नहीं हूँ। अब वो छोड़ दे अपने आप को, वो अपने गांडीव, अपना हाथ, अपना तीर, अपना सब समर्पित कर दे उस परम शक्ति के हाथ में कि तू ही करवाने वाला है, तू ही करने वाला है, तू ही मरने वाला है, तू ही मारने वाला है। मेरा तीर भी तू है, दुश्मन की छाती भी तू है, निकलता हुआ लहू भी तू है, गिरती हुई लाश भी तू है, निकलता हुआ प्राण भी तू है। अगर ऐसी स्थिति अर्जुन की हो जाए, इतना वो समझ जाए, तो फिर कोई पाप नहीं है। तभी वो कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले जो दृश्य था फिर अदृश्य हुआ, फिर दृश्य हुआ, फिर अदृश्य हुआ, तो इसमें कैसा सुख, कैसा पाप? शरीर है एक दो कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना, धीरे धीरे धरती का पोषण लेकर बड़ा हुआ, और यह एक शरीर बना। तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई? शून्य से, कुछ नहीं से। माता का वीर्याणु, माता का अंडाणु, पिता का वीर्याणु दोनों मिले, शरीर बना। 9 महीने आप अंदर रहे, आपका पूरा शरीर डिजाइन हुआ, आपके ही द्वारा हुआ, किसी और के द्वारा नहीं, आपके ही द्वारा शरीर डिजाइन हुआ। उसके बाद आप बाहर आए, फिर आपने बेसिक से सीखा सब कुछ, और एक दिन युद्ध के मैदान में आप गए और आपकी हत्या हो गई। तो इसमें बुरा क्या है? मरना तो एक दिन सभी को है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मर गए, वीर गति को प्राप्त हुए। मरने का दुख तब होता है जब आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं बची रह जाएं संसार में। जो आप करना चाहते थे वो आप न कर पाएं, तो उसके लिए सुविधा है,
बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप दूसरे जन्म में फिर से आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आप मर गए तो बस मर गए, बात ख़त्म हो गई, किस्सा ख़त्म हो गया, आप कहानी ख़त्म हो गई, आगे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, आप दोबारा यहाँ आएँ और अपनी उन इच्छाओं को पूरा करें। और ये मैं आपसे कह देता हूँ कि इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं हैं। कोई भी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती, और एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा बन जाती है। जैसे ही आपकी एक इच्छा पूरी होगी दूसरी इच्छा बन जाएगी, और आप इस कर्म बंधन से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे, नेवर। तो इसीलिए ज्ञान ही आपको मुक्त कर सकता है, चाहे गीता का ज्ञान हो, चाहे कोई अन्य ज्ञान हो, वही आपको मुक्त कर सकता है। अगर आप ये समझ पाएँ कि इच्छाओं से मैं हूँ, मुझे कोई अभी मेरी गर्दन उतार दे, अलग कर दे, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई जरा सा भी तिनका भर भी दुख नहीं है कि मेरी कोई गर्दन उतार के फेंक दे। कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ पाना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, फेंक दे तो हमारा भी आकाश मुक्त हो जाएगा, शरीर से आकाश मुक्त हो जाएगा। लेकिन एक सामान्य मनुष्य का ऐसा नहीं है, उसकी बहुत इच्छाएं होती हैं, वो मरना नहीं चाहता है, वो तो बुढ़ापे तक मरना नहीं चाहता है, बुढ़ापे तक भी चाहता है कि मेरी ये इच्छा रहेगी, 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 इच्छा रहेगी। इच्छाओं का कभी समापन होता ही नहीं है, पर्दा गिरता ही नहीं है इच्छाओं का, वो प्रोग्राम, वो नाटक कभी बंद होता ही नहीं है, इच्छाओं का चालू रहता है। इच्छाओं के नाटक चालू रहने मात्र से ही तो सृष्टि चल रही है। अगर इच्छाएं सबकी पूरी हो जाएं तो फिर तो सृष्टि में कोई पैदा ही ना हो। एक मच्छर की भी इच्छा रह जाती होगी, आपको लगता है कि मच्छर की कोई इच्छा नहीं होती? ऐसा नहीं है। एक छोटे से वायरस की भी इच्छा होती है, उसकी अपने स्तर की इच्छा होती है, शरीर बदलने की इच्छा, नया शरीर पाने की इच्छा। काश मैं, एक चींटी है, इतना चलती है, इतना दूर जाती है, वो तो सोचती हो कि काश मैं इस दूरी को बहुत जल्दी प्राप्त कर लूँ तो कितना अच्छा हो। इच्छा तो बन जाती है ना। इच्छा बनती है तो शरीर बनते हैं, इच्छाओं से शरीर बनते हैं। आपको क्या लगता है इतने सारे शरीर जो बने हैं, 84 लाख योनियाँ ऐसे ही सब बनी हैं? ये भी इच्छाओं से बनी हैं। तो इच्छा, अब मैं तो आपसे कहता हूँ कि आपका ही एक मनोमय कोष, जिसको कहते हैं इच्छा शरीर, वो इच्छा शरीर ही आपको आगे की यात्राओं में ले जाता है। शरीर है आपका आकाशवत, पर इच्छाएं वहाँ अनंत हैं। चलो यात्रा में, खोजो नया शरीर, नई यात्रा में जाते हैं। अब हमें 60 साल के लिए एक नया शरीर और चाहिए। वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाके हम शुरुआत से पढ़ाई लिखाई करेंगे, शुरुआत से करियर बनाएंगे, शुरुआत से शादी करेंगे, शुरुआत से बच्चे पैदा करेंगे, शुरुआत से बैंक बैलेंस इकट्ठा करेंगे, फिर शुरुआत से हम बच्चों की शादी करेंगे, फिर शुरुआत से हम वापस लौट के आ जाएंगे। क्या लेकर? बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं लेकर। फिर खोजो नए शरीर को। फिर खोजो नए शरीर को और खोजते रहो शरीरों को। ये खोज तुम्हारी कभी खत्म नहीं होगी। ये खोज उन्हीं की खत्म होती है जो ज्ञानमय कोष तक पहुंच जाते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है इस बात का कि ये सब बकवास है, बेवकूफ़ी है। मैं श्री कृष्ण की गीता को एक्सप्लेन कर रहा हूँ या मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मैं केवल एक सूत्र ले रहा हूँ, वहाँ से सहारा ले रहा हूँ, मुद्दा ले रहा हूँ बात करने का। कर मैं अपनी ही बात रहा हूँ, कर मैं अपनी ही बात रहा हूँ, मैं गीता की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उनने तो एक श्लोक कह दिया, जो आज दृश्य है वो कल अदृश्य हो जाएगा, जो आज अदृश्य है वो कल दृश्य हो जाएगा, तो क्यों चिंता करता है? इतना कह दिया उन्होंने बस। तो इस बात को समझ जाना दीजिए। दृश्य कौन है? शरीर है। आज दृश्य है एमडी सकलानी, अविनाशी अनंतर, आज दृश्य है। यूट्यूब में जब तक यूट्यूब चलेगा तब तक वो दृश्य रहेगा यूट्यूब के माध्यम से, और मैं तो कभी भी अदृश्य हो सकता हूँ।
सशरीर मैं कभी भी अदृश्य हो सकता हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं है यहाँ संसार में रुकने की, तो मैं तो कभी भी अदृश्य हो सकता हूँ। पर मैं अपनी बात जो कहनी है, जितने हद तक कहनी है, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पूर्ण मौन ले लूँगा और कोई वीडियो में डालूँगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो बात कहनी है, जितनी कहनी है उतनी मैं कह चुका। अब कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इतने में भी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो फिर जय राम जी की, जय राम जी की। न समझ में आए, समझ में आए, मेरा कोई ठेका नहीं है। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ ज्ञान देने का। मेरे वीडियो 1, 2 लोग, 3 लोग जो भी तुम देखते हो ना, तुमको मैं बता दे रहा हूँ कि तुम अगर समझना चाहते हो तो समझ लो, और न समझ में आए तो आके मुझसे मिलो, और तब भी समझ में ना आए तो मैं तुम्हें एक लात मार के नीचे पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें जाना है, जहां तुम्हें जाना है। और एक लात बहुत है। तानों की एक लात, तानों की एक बरसात बहुत है तुम्हें बहाने के लिए। चलिए, आज के इस वीडियो में काफ़ी हुआ, और अगर आपने समझा हो दृश्य अदृश्य परिदृश्य को तो बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आया हो तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि टीचर की बात अगर स्टूडेंट के समझ में ना आए तो फिर टीचर की ही कमी मानी जाती है। लेकिन सारी कमी टीचर की नहीं होती है। 90% टीचर पढ़ाता है तो 10% बच्चे को भी समझने की योग्यता होनी चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़।